डीबीटी 2025 के एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। सो डीबीटी इज़ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन है इट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज़ BET 2025। जो एग्ज़ामिनेशन है ये हमारा 13 मई को होगा। अगर हम इसी PDF में देखें तो 13 मई को हमारा एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। एग्ज़ामिनेशन की स्टार्ट डेट वॉज 28 फरवरी। क्लोजिंग डेट जो है वो 28 मार्च है एंड द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ ऑन द सेम डे टिल 11:50 PM। अगर आप कोई भी गड़बड़ करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग के अंदर सो आपको 30 और 31 मार्च के बीच में करेक्शन विंडो भी ओपन होगा और एग्ज़ामिनेशन जो है वो 13 मई को है। मोड ऑफ़ एप्लीकेशन के बारे में बात करें सो मोड ऑफ़ एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही फिल इन करना है, राइट। इसके बाद पेमेंट मेथड जो एप्लीकेशन फ़ीस का है, यहाँ पर नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। फॉर द जनरल OBC एंड द EWS स्टूडेंट्स 1300 रुपये फ़ीस है और जो SC ST और PWD स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 600 रुपीज़ फ़ीस है। अगर हम चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में बात करें सो कैंडिडेट्स कोई भी चूज़ कर सकते हैं फॉर द 4 डिफरेंट सिटीज़ जो भी उनके फॉर्म के अंदर दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको चॉइस मिलेगी एंड आपको कोई भी अलाउंस ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको खुद ही वहाँ पर ट्रैवल करना होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश के अंदर ही होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जैसे CSIR में होते हैं। सेक्शन A के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे जो 10+2 लेवल के होंगे। जनरल साइंसेस, मैथ्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी के। हर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तब आपको 0 मार्किंग होगी, राइट। पार्ट B के अंदर हमारे पास 150 क्वेश्चंस होंगे। स्पेसिफिक एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे। 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। आप नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क की और अगर अनआंसर्ड है या अनअटेम्प्टेड है तो 0 मार्क होंगे, राइट। एग्जामिनेशन के बारे में हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें देखते हैं। डिटेल्स ऑफ अवार्ड। सो 2 कैटेगरी के अंदर हमारा यहाँ पर एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स होते हैं उनको PhD प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए फेलोशिप मिलती है एंड सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन टू द PhD फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन आपको 2 साल के अंदर ही आपको अपनी एप्लीकेशन देनी होगी। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ द PhD सो एंड द इस कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। DBT रोल नहीं प्ले करेगा, आपको खुद सर्च आउट करना होगा। इशू नहीं होगा अगर आप इनएलिजिबल या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स डालेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, राइट। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को फेलोशिप मिलेगी सेम जैसे CSIR में मिलती है। पहले JRF फॉर 37,000 रुपीज़ 2 साल के लिए। उसके बाद ऑन द कंप्लीशन ऑफ 2 years यू विल बी promoted to the SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर 42 years फॉर जिसके अंदर आपको 42,000 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ फॉर द रिमेनिंग 3 year ड्यूरेशन, राइट। और आपको हर मंथ हर ईयर के अंदर 30,000 कंटिजेंसी भी मिलेगी ताकि आप जो भी आपके लैब रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिल कर सके। अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करें सो बैचलर्स या मास्टर्स, आपकी स्क्रीन पर सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप देख सकते हैं। मार्क्स मिनिमम 60 मार्क्स फॉर द जनरल EWS एंड द OBC कैटेगरी एंड 55 मार्क्स फॉर द SC ST एंड डिफरेंटली एबल्ड। एज लिमिट 28 साल की होगी फॉर जनरल एंड EWS। एज रिलैक्सेशन है 5 years का फॉर SC ST डिफरेंटली एबल्ड एंड द विमेन कैंडिडेट्स एंड अप टू 3 years फॉर द नॉन क्रीमी लेयर, राइट। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है DBT एग्ज़ाम के बारे में। एक सेपरेट वीडियो में हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर एवरीवन एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन टू Botany Insider. Thank you for watching.